दोस्तों, अगर आप सच्ची कहानियाँ और सबक आमोज वाक़यात पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं कि किस तरह मेरी बीवी प्रिया की एक माँ की ट्रेनिंग की वजह से घर में तन्हाई हो गई और फिर मेरी सास रेखा मेरे पास रहने आ गई। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 21 साल है और कुछ अरसा पहले ही मेरी शादी प्रिया से हुई थी। प्रिया एक सादा भोली भाली और अच्छी लड़की थी। शादी के वक्त जब मैं लड़की देखने गया तो मुझे लड़की की माँ रेखा बहुत खूबसूरत और परकशिश लगी। उनका अंदाज बात करने का बहुत नर्म और प्यारा था। इनकी उम्र भले ही ज्यादा थी मगर देखने में वो 30 साल की लगती थी। उनका गोरा रंग, मुस्कुराहट और साड़ी का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। शादी के बाद पता चला कि मेरे ससुर नहीं हैं और मेरा साला बैरून मुल्क नौकरी करता है। प्रिया को एक बड़ी नौकरी का मौका मिला मगर इसके लिए उसे 1 माह के लिए ट्रेनिंग पर जाना था। कंपनी ने इसका रहने का बंदोबस्त कर दिया था। प्रिया ने मुझसे कहा कि घर का काम करने के लिए वो अपनी माँ रेखा को बुलाए ताकि मेरी देखभाल हो सके। रेखा भी इस बात पर तैयार हो गई। प्रिया ट्रेनिंग के लिए चली गई तो घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रेखा रह गए। एक रात बहुत डांसेस पड़ रही थी। मैं अपने कमरे में गया तो देखा रेखा पहले ही वहां सो चुकी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ दामाद? मैंने कहा, बाहर बहुत डांसेस है और मुझे नींद नहीं आ रही। रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। जब मैं बिस्तर पर गया तो उन्होंने कहा, तुम अब भी कांप रहे हो, पास आओ, मैं तुम्हारी डांसेस दूर कर दूंगी। रात गुजर गई। अगले दिन प्रिया को छोड़ने हम तीनों उसे स्टेशन छोड़ने गए। वापसी पर रेखा ने कहा, चलो बाजार से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाजार में उन्होंने हर सब्जी बड़े ख्याल से चुनी और मोल भाव किया। मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद आई। मैंने कहा, प्रिया तो ऐसे नहीं चलती। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी छोटी है, उसे इन बातों की समझ नहीं। घर आकर मैंने कहा, आप अंदर वाले कमरे में सो जाएं, मैं हाल में सो जाऊंगा। मगर रेखा ने कहा, नहीं, आप अपने कमरे में सोएं, मैं हाल में सो जाऊंगी। आखिरकार मैं हाल में सो गया। सुबह उठा तो रेखा पहले ही उठकर घर का काम कर रही थी। मैंने आदितना प्रिया को गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया तो रेखा ने हंसते हुए कहा, दामाद, मैं प्रिया नहीं हूं, मैं आपकी सास हूं। उन्होंने चाय बना रखी थी। प्लो दुरुस्त करते हुए मेरे पास आए और कहा, अब आपको नई आदत डालनी पड़ेगी। मैंने पूछा, कैसी आदत? उन्होंने खास मसाला वाली चाय बनाई थी जो बहुत मज़ेदार थी। मैंने तारीफ की तो वो खुश हो गई। हम दोनों बातें करते हुए हंस पड़े। मैं नहाने चला गया मगर तौलिया बाहर रह गया। मैंने आवाज लगाई तो रेखा बगैर कुछ कहे तौलिया दे गई। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा वो टीवी देख रही थी। मैंने कहा, लगता है आपने नहाया नहीं। उन्होंने कहा, मैंने नहा लिया मगर साड़ी नहीं बदली। मुझे उनकी बातों से अच्छा लगा कि वो घर का माहौल खुशगवार बना रही थी। प्रिया की चाय से भी उनकी चाय अलग जायका रखती थी। रात को हमने साथ खाना खाया और बातें की। रेखा ने बताया कि प्रिया ने कहा था कि राहुल नहाते वक्त तौलिया बाहर भूल जाता है। ये सुनकर हम दोनों हंस पड़े।
रात को रेखा ने मुझे दूध का गिलास दिया। मैंने कहा, मुझे दूध की आदत नहीं, मगर वो इसरार करने लगे तो मैंने पी लिया। वो बिस्तर के एक तरफ सो गई और मैं दूसरी तरफ। हमारे दरमियान काफी फासला था। रात को मुझे नींद आ गई, मगर सुबह उठकर देखा कि रेखा अभी सो रही थी। वो नींद में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद अब कब उठे? मैंने कहा, अभी अभी। उन्होंने कहा, रात मुझे बहुत डांसेस लगी थी, मैंने आपको जगाने की कोशिश की मगर आप सो रहे थे। दिन भर में उनके बारे में सोचता रहा। रेखा प्रिया के जाने के बाद मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगी थी। शाम को वो मेरे कमरे में आए और हंसते हुए कहा, आज डांसेस में मुझे मत छोड़ देना। मैंने कंबल दिया तो उन्होंने कहा, अब तो घर में हम दोनों ही हैं, कौन देखने आएगा? रात को उन्होंने फिर दूध दिया। मैंने नहीं पिया और गिलास नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो बाहर गई है। जब वो वापस आई तो मेरे करीब बैठ गई और कंबल खींच लिया। अचानक मैंने आंखें खोल दे तो देखा कि रेखा का फोन पास रखा था और वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मैं हैरान हो गया और पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? रेखा घबरा गई। मैंने फौरन फोन उठाया और देखा कि मेरी वीडियो बन रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि रात दूध में कुछ मिला कर दिया गया था। मैंने फौरन वीडियो डिलीट कर दी। रेखा ने कहा, मेरे फोन में भी फुटेज है। इस वक्त मुझे पता चला कि प्रिया भी इस साजिश में शामिल है। रेखा ने सारी बात बताना शुरू कर दी। मैंने खामोशी से सुना और फौरन एक दोस्त पर कॉल कर दी। 10 मिनट में पुलिस घर पहुंच गई। रेखा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने पुलिस को पूरी बात बताई। तब हकीकत सामने आई कि प्रिया और रेखा असल में माँ बेटी नहीं बल्कि बहनें थीं। ये दोनों एक गैंग का हिस्सा थी जो लड़कों से शादी करके उनकी वीडियोस बनाकर उनकी जायदाद हड़पने की कोशिश करती थी। मेरा निकाह एक मैरिज ब्यूरो के जरिए हुआ था। मैं वक्त रहते बच गया और बड़े नुकसान से महफूज रहा। ये कहानी सुनकर अब सबको सबक मिलना चाहिए कि शादी से पहले अच्छी तहकीक करें। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। जिंदगी में एहतियात बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दिखाना या गलत बातों को फरोग देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी महफूज रह सकें। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।